वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको आज नया चैप्टर बताएंगे और नए चैप्टर में हमने लिया है रूफ यानी कि छत। तो रूफ आप सब समझते ही हैं कि जो भी हमारा रूम या घर होता है उसके ऊपर एक छत होती है। तो छत किस किस प्रकार की होती हैं और किन किन मटेरियलों के यूज़ करके छत बनाई जाती है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज के इस लेक्चर में हम रूफ के बारे में समझेंगे कि रूफ हमारी क्या होती है और कैसे डिज़ाइन की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस पर। तो ग्लोसरी ऑफ टर्म्स ऑफ पिचेस रूफ, बैटन्स, ईप्स, बर्जीफेसिया बोर्ड, गेबल, हिप, पुर्लिन, राफ्टर, रैगबोल्ट, वैली, रिस कवर। पिचेस ऑफ रूफ, स्टील ट्रस, फिंग रूफ ट्रस, आर्च ट्रस, नॉर्थ टाइट ट्रस। Roof covering for pitches roof, asbestos sheets, big six, terraford sheet, manglori tiles. Method of arranging and fixing to the battens, rafter, purlin, both steels and wood. Drainage arrangement for pitches roof. Concept of roofs, RCC, RB, copper and folded slab. Drainage arrangement for फ्लैट रूफ, यानी कि रूफ जितनी भी हमारी हैं छत, तो सबसे नीचे दिया ड्रेनेज अरेंजमेंट फॉर फ्लैट रूफ कि जो हमारा फ्लैट रूफ है उसका हमने ड्रेनेज सिस्टम कैसा ले रखा है। कंसेप्ट ऑफ रूफ आरसीसी की भी हो सकती है, रेनफोर्स्ड ब्रिक की भी हो सकती है। ड्रेनेज अरेंजमेंट फॉर द पिचेस रूफ। तो जो सिलेबस है इस पूरे सिलेबस पर हमें स्टडी करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि जो रूफ हमारी है, रूफ में किस किस तरह से हम वाटर ड्रेनेज का अरेंजमेंट करते हैं और रूफ हमारी किस किस प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक टर्म्स पे। बेसिक टर्म्स क्या है? रूफ बिल्डिंग की प्रत्येक मंजिल पर एक आवरण है जो स्ट्रक्चर अवयव जैसे दीवार, कॉलम और बीम आदि पर टिका होता है। यानी कि हमने बताया है कि रूम क्या है। रूम हमारा एक कोई हमारे पास एक कॉलम है, एक को हमारे पास कोई ये है, एक कॉलम हमारे पास ये है, एक कॉलम हमारे पास ये है। अब क्या क्या हमने इसके ऊपर इस टाइप से एक छत डाल दी। ये मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से इस पे ये छत डाल दी। तो ये छतें हमारी रूफ कहलाती है, यानी कि जिसको ढका। तो बहुत सारे कॉलम लेकर, यानी कि
दिखाया यहाँ पे किस तरीके से कॉलम थे। इन कॉलमों में हमने किसी रूप को तो ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम, और ये हमारी छत है। हो सकता है कि मैंने इसके नीचे एक बीम भी रखा, इस टाइप से मैंने कोई बीम भी लगा रखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी बिल्डिंग की प्रत्येक मंजिल पर एक कवर जो स्ट्रक्चरल अवयव जैसे दीवार, कॉलम और बीम टिका होता है, वो हमारी छत कहलाती है। ये किसी भी बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसका कार्य बिल्डिंग में रखे सामान, रहने वालों को विभिन्न प्राकृतिक तत्व जैसे वर्षा, आंधी, धूल, गर्मी और सर्दी से सुरक्षा प्रदान करता है। रूफ विभिन्न प्रकार की होती है। रूफ यानी कि छत के चुनाव में क्षेत्र में मौसम की परिस्थिति, स्ट्रेंथ ऑफ स्पान, हीट, इंसुलेशन और वेंटिलेशन आवश्यकता और लागत का रखना चाहिए। तो जब भी हम कोई छत डालते हैं तो हम उस रूम की रखे हुए कुछ सामानों की हिफाजत के लिए हमें रूफ डालनी होती है। और रूफ का सबसे अधिक कंसेप्ट यही है कि हमारी रूफ इस प्रकार की हो ताकि बिल्डिंग पर कोई भी इफेक्ट ना आए, जिससे आसानी के साथ उस सकें और किसी प्रकार की भी समस्या ना सके। अब टाइप्स ऑफ रूफ हमें बताना है आपको कि टाइप्स ऑफ रूफ किस प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ रूफ इसके बारे में बताते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो टाइप्स ऑफ रूफ में क्या है? टाइप्स ऑफ रूफ तो विभिन्न प्रकार की रूफ्स को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फ्लैट रूफ। नंबर 2 नंबर 1 फ्लैट रूफ का मतलब होता है चपटी या समतल छत, जो मोस्टली हम ज़्यादातर बिल्डिंगों में यूज़ करते हैं वो फ्लैट रूफ ही होती हैं। नंबर 2 ढलवा या ढालू छतें, जिसका इंग्लिश में नाम इन्होंने बताया है पिचड और स्लोपिंग रूफ, डोम्स, गुम्बद। डोम्स यानी कि गुम्बद। आवासीय, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंगों के लिए सामान्यतः चपटी और ढालू छतों का ही यूज़ किया जाता है।
गुंबददार छतें किसी स्मारक में या ऐतिहासिक बिल्डिंग में या धार्मिक भवनों में ही यूज़ की जाती हैं। इनका प्रचलन काफ़ी कम हो गया और इसका निर्माण कठिन और जोखिम युक्त होता है। अगर आप देखें तो फ्लैट रूफ और स्लोपिंग रूफ ज़्यादातर यूज होती है, जबकि डोम्स वाले गुंबद वाली छतें बहुत कम यूज होती हैं। अगर होती भी हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में या किसी धार्मिक बिल्डिंग में या विशाल सभा भवनों में यूज़ की जाती हैं। नंबर फर्स्ट आता है फ्लैट रूफ। अब फ्लैट रूफ जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये छतें चपटी होती हैं, अर्थात इनके ऊपर और नीचे की सतह समतल होती है और मैदानी क्षेत्रों में जो फ्लैट रूफ का ही यूज किया जाता है। फ्लैट रूफ के बहुत से प्रकार हैं, तो जब सबसे ज़्यादा हम जो यूज करते हैं वो फ्लैट रूफ ही होती है। मोस्टली तर जितने भी प्लेन एरियाज हैं उनमें सब में फ्लैट रूफ का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। कड़ी और टाइलों की छत, कड़ी और टाइलों की छत। नंबर 2 स्टोन स्लेब, यानी कि पत्थर की पट्टी। नंबर 3 जैक डॉट छत, जैक डॉट। और नंबर 4 आरसीसी की छत। और नंबर 5 रेनफोर्स्ड ब्रिक की छत। तो आरसीसी की जो रूफ है वो ज़्यादा यूज होती है। इससे पहले हम रेनफोर्स्ड ब्रिक की यूज भी बहुत यूज़ करते हैं, फ्लैट रूफ यूज़ करते हैं। जैक डॉट, स्टोन स्लेब और टाइल्स की छत, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस, हालांकि फ्लैट रूफ तो होती ही हैं, बट फ्लैट रूफ के अंदर भी ये 5 पार्ट दे रखे हैं। सबको हमें समझना है कौन से पार्ट में क्या क्या भाग है। तो हाँ, नंबर 2 पर था हमारा इस स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ यानी कि ढलवा छतें, पिचेस और स्लोपिंग। इन छतों की सतह ढालदार होती है और ये छतें ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है और बर्फ पड़ती हो उपयुक्त रहती है। पहाड़ी एरियो में हम क्या है स्लोपिंग, क्योंकि स्लोप होने से वो उस पर गिरने वाली बर्फ़ फिसल जाती है और रूफ पर हमारा लोड ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए हम स्लोपिंग रूफ का यूज़ करते हैं। ऐसी छत बनाने के लिए एक फ्रेम जिसे कैंची या ट्रस कहते हैं से बनाया जाता है और कैंची के ऊपर एक रूफ कवरिंग बिछाकर छत तैयार कर ली जाती है। छत कवर के पदार्थ घास फूस से लेकर जस्तीकृत लोहे की चादरों तक कई प्रकार की होती हैं। ये छतें बड़े स्पान्स के लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं। इस कारण औद्योगिक बिल्डिंगों और सिनेमा हॉल आदि बड़े बड़े स्पान होते हैं, इसलिए छतें बहुत ज़्यादा यूजेबल होती हैं। तो रूफ यानी स्लोपिंग रूफ जो होती है वो हम बोट लॉन्ग स्पान के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये हमारी लोहे का भी हम बनाते हैं। हिल स्टेशनों पर रेसिडेंशियल बिल्डिंगों की सबसे ऊपर की मंजिल की छत ढालू ही बनाई जाती है ताकि उस पर वर्षा का जल और बर्फ एकत्रित ना हो। जितने भी पहाड़ी एरिया में हम घर बनाते हैं तो उनकी जो छतें होती हैं मोस्टली ऊपरी बिल्डिंग की, वो ढालूनुमा बनाते हैं ताकि उस पर गिरने वाला बर्फ और पानी आसानी से फिल हो जाए और हमारी छत पर ज़्यादा लोड ना पड़े। अब आता है कंपैरिजन ऑफ फ्लैट एंड स्लोप रूफ, कि यहाँ पे हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है, कंपैरिजन करना है फ्लैट रूफ में और स्लोपिंग रूफ में। फ्लैट तो मैंने बताया कि फ्लैट तो आपकी इस तरह से रेक्टेंगल स्क्वायर रूप में होगी।
हल्का सा ढाल होगा, और जो हमारी स्लोपिंग होगी वो इस टाइप से, ट्रायंगुलर टाइप से। अब इन्होंने कंपैरिजन किया है, तो इसमें समझना ज़रूरी है कि किस किस पॉइंटों पर कंपैरिजन किया गया है। फ्लैट और स्लोपिंग रूप की अपनी अलग अपनी विशेषताएं और कमियां हैं। किन्हीं परिस्थितियों से फ्लैट रूप अधिक उपयुक्त होती है और विभिन्न परिस्थितियों में स्लोपिंग रूप अधिक कारगर हो सकती है। फ्लैट और स्लोपिंग रूप में तुलना की मुख्य बातें निम्न हैं। रूप के चुनाव में इन सब बातों का विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कंपैरिजन है जिसकी हमें तुलना करनी है, फ्लैट रूप की और स्लोपिंग रूप की। अभी हम दो ही रूप की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास जो थर्ड था वो डोम्स है, यानी गुम्बद। गुम्बद का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो नंबर फर्स्ट दिखाया इन्होंने सजावट, एपियरेंसेस, अपीयरेंस अपीयरेंस यानी कि सजावट। रूप छत, सॉरी, फ्लैट रूप। फ्लैट रूप देखने में अच्छी लगती है और इसकी निचली सतह पर सीलिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये नीचे से समतल और सुंदर होती। स्लोपिंग रूफ इनकी सजावट कैंची के कारण अच्छी नहीं लगती, स्टेप से बनती है नहीं, और इन छतों की बना सजावट दिखावटी अंतर छत लगाकर सुधारी जा सकती है, लेकिन उस पर अतिरिक्त खर्चा आता है। ठीक है, ये तो सजावट की बात है कि जो फ्लैट रूफ है वो अंदर से अच्छी होती है और उसमें कोई सीलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि स्लोपिंग रूफ में हो ये व्यवस्था होती है। फायर रेसिस्टेंस यानी कि आगिन अवरोधकता। फ्लैट रूफ का आगिन के प्रति प्रतिरोध अधिक होता है, जैसे ये छत के प्रकार पर निर्भर करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर लकड़ी की कड़ियाँ वाली छत की आगिन अवरोधकता कम होती है, और जबकि आरसीसी छत की आगिन अवरोधकता बहुत अच्छी होती है। इन छतों का आगिन प्रतिरोध बहुत कम होता है। स्लोपिंग रूफ का आगिन प्रतिरोध, इन छतों का आगिन प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। यूटिलिटी यानी कि उपयोग। इन छतों की ऊपरी सतह सोने, खेलने और अन्य यूजों में लाई जा सकती है। फ्लैट रूफ के यूज से मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाए जा सकते हैं, और इस प्रकार जहां जमीन का मूल्य बहुत अधिक हो वहां पर फ्लैट रूफ यूज करके मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाकर जमीन के मूल्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्लोपिंग रूफ की ऊपरी सतह किसी भी यूज में नहीं लाई जा सकती है। इन्हें केवल एक मंजिल बिल्डिंगों में या किसी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी की मंजिल में यूज किया जा सकता है। तो स्लोपिंग रूफ की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक यही है कि आप उसके ऊपर कोई दूसरी मंजिल नहीं बना सकते, और जबकि फ्लैट रूफ के ऊपर आप बहुत सारी बिल्डिंगें स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। विसंगवाहक गुण, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। विसंगवाहक गुण, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इन छतों के ऊष्मा और साउंड के प्रति विसंगवाहक गुण अच्छे होते हैं। इससे इन छतों वाले कमरे गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडे नहीं होते। मतलब कि इन छतों के ऊष्मा और ध्वनि के प्रति विसंगवाहक गुण अच्छे होते हैं। इससे इन
छतों वाले कमरे गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडे नहीं होते हैं। इन छतों का ऊष्मा संवहन अधिक होता है, जिससे इन छतों वाले बिल्डिंग गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक ठंडे हो जाते हैं। अब बात आती है सूटेबिलिटी यानी उपयुक्तता। तो फ्लैट रूफ अधिक वर्षा वाले और बर्फ पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे स्थानों पर इन पर बर्फ इकट्ठा हो जाती है, जिससे छत पर भार बहुत बढ़ जाता है, जिसके साथ सीलन की आने की संभावना बढ़ जाती है। इन छतों में यानी कि जो स्लोपिंग रूफ में वर्षा का पानी और बर्फ आदि ढाल होने के कारण तुरंत ही बहकर अलग हो जाते हैं। अधिक वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये छतें अधिक उपयुक्त रहती है। लेंथ ऑफ स्पान, पार्ट की लंबाई। लेंथ ऑफ स्पान, समतल छत बहुत बड़े स्पान पर बीम और कॉलम के बिना बनाना मुश्किल पड़ता है। कॉलम बिल्डिंग में अवरोध पैदा करते हैं और ये छतें बहुत बड़े स्पान के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इन छतों को बहुत बड़े यानी कि स्लोपिंग रूफ को बहुत बड़े स्पानों पर भी बिना कॉलम के बनाया जा सकता है। ये रूफ बड़े स्पानों जैसे वर्कशॉप, सिनेमा हॉल के लिए उपयुक्त है। मेंटेनेंस, अनुरक्षण। अनुरक्षण मीन्स देख रेख, मेंटेनेंस। इन रूफ का मेंटेनेंस बहुत आसान होता है और मेंटेनेंस की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। इन छतों में बहुत यानी कि स्लोपिंग रूफ में बहुत अधिक अवयव होते हैं और इनकी मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो स्लोपिंग रूफ है और फ्लैट रूफ है, तो दोनों की एक दूसरे से हमने कंपेरिजन करके बताया है कि जो हमारा फ्लैट रूफ है वो हम बहुत कम स्पान के लिए यूज़ करते हैं, और जबकि जो स्लोपिंग रूफ है हम बहुत लॉन्ग स्पान के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्पान, ये मैंने बताया अभी आपको। लेंथ ऑफ स्पान नंबर 6 यहाँ था, 7 भी था, ठीक। अब आता कॉस्ट। तो फ्लैट रूफ के जो हमारी फ्लैट रूफ है, फ्लैट रूफ की लागत अधिक आती है और इन रूफ का स्वयं का भार काफ़ी अधिक होता है, जिससे दीवारें और नींव अधिक मजबूत बनानी पड़ती हैं, जिससे बिल्डिंग की कुल लागत काफ़ी अधिक पड़ती है। स्लोपिंग रूफ सस्ती पड़ती है और इन रूफों का स्वयं का भार काफ़ी कम होता है, जिससे दीवार और नींव आदि के खंड छोटे रखे जा सकते हैं। इस प्रकार बिल्डिंग की कुल लागत में काफ़ी बचत होती है। निर्माण में सुविधा, ये छड़ें निर्माण में बहुत सुविधाजनक है। छड़ें क्यों बोला इसे? निर्माण में सुविधा, सॉरी, निर्माण में सुविधा। जो हमारा फ्लैट रूफ है, ये फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्शन में बहुत सुविधाजनक है। और स्लोपिंग रूफ, इन छतों में कैंची के विभिन्न अवयवों को जोड़ना पड़ता है, जिससे कंस्ट्रक्शन में काफ़ी श्रम लगता है और लकड़ी की कैंची में जोड़ बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। टाइम, इनके निर्माण में अधिक समय लगता है और इनकी प्रगति अपेक्षाकृत अच्छी होती है। तो जो फ्लैट रूफ है, इसका कंस्ट्रक्शन कार्य काफ़ी क्रिटिकल डिफिकल्ट होता है और जबकि समय भी अधिक लगता है। और ये जो हमारा स्लोप वाला है, स्लोपिंग रूफ वाला, तो उसमें हम ट्रस बना देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट तो होते हैं बट उनको इजीली होता है
इंस्टॉल करना। फ्लैट रूफ यानी कि समतल छत है। अब फ्लैट रूफ के बारे में बता रहे थे, तो फ्लैट रूफ पर दिन के काफ़ी समय तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और इन इन रूफ में संकोचन के और प्रसार बहुत अधिक होता है, जिससे छत समतल में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें मीन्स क्रेक पड़ जाते हैं। क्रेक से बिल्डिंग में सीलन आने लगती है और फ्लैट रूफ के ऊपर ऊष्मारोधी यानी कि हीट इंसुलेटिंग लेयर लगानी चाहिए। हीट इंसुलेटिंग, ताकि ताकि रूफ में वर्षा जल निकास के लिए समुचित ढाल दिया जाना चाहिए। फ्लैट रूफ के बाहरी किनारों पर एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, जिसे मुड़ेर पैरापिट कहते हैं। मुड़ेर से छत का यूज करते करते और खेलते समय नीचे गिरने का डर नहीं रहता है। तो जो हमारी रूफ होती है, फ्लैट रूफ होती है, उस पर हम साइड में एक बाउंड्री बनाते हैं, जिसको हम मुड़ेर कहते हैं, पैरापिट। कड़ी और टाइलों की छत। कड़ी और टाइलों की छत। कड़ी और टाइलों की छत यानी पुराने समय में ये छतें बहुत प्रचलित थी। आज इन छतों का यूज आरसीसी छतों के प्रचलन और लकड़ी के महंगे होने के कारण बहुत कम हो गया है। इन छतों का निर्माण बहुत आसान है और इनमें इस रूफ तल तक दीवार की चिनाई करके उस पर एक उपखंड की लकड़ी की कड़ियाँ डाल दी जाती हैं। अगर कमरे की माप बड़ी है तो आवश्यकता अनुसार लकड़ी के बीमों को भी यूज किया जा सकता है। कड़ियों के बीच सेंटर से सेंटर की दूरी टाइल्स की लंबाई पर निर्भर करती है। टाइलें ईंटों की तरह मिट्टी से बनी और भट्टी में पकी होती हैं। इनकी मोटाई कम से कम होती है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है रूफ का कि जिसमें हमने कुछ कड़ी लगाई है। तो आप देखें तो ये एक दीवार है और दीवार में हमने कुछ कट छोड़ रखा है। दीवार पे हमने ये कड़ी टेकी है, तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। कड़ी की कड़ियाँ, लकड़ी की कड़ियाँ 8 गुणा 15 सेंटीमीटर। टाइल्स 30 गुणा 15 गुणा 5, यानी कि 30 उसकी लंबाई चौड़ाई, 15 उसकी मोटाई और 5 उसकी 30 लंबाई, 15 चौड़ाई और 5 उसकी मोटाई 1/3 के मसाले से बनाई जाती है। अब यहाँ सबसे नीचे क्या हमारी कड़ी है, उसके बाद में सीमेंट का प्लास्टर, बिटुमिन्स लेयर और 10 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की लेयर। तो 10 सेंटीमीटर इन्होंने मोटी मिट्टी की लेयर डाली। इसके नीचे बिटुमिन्स लेयर डाल रखी है और कड़ी के ऊपर हमने सीमेंट प्लास्टर भी डाल रखा है। तो इस तरीके से कड़ी है हमारी, एक रूफ है, छत है, जिसके अंदर हमने कड़ी इस्तेमाल कर रखी। तो ये फिगर आप बना सकते हो और ये रफली फिगर बनेगा। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बस ये है कि देखने में लगा कि हाँ हमने ये एक कड़ी वाली टाइल्स की एक छत हमने बना रखी है। टाइलों के स्थान पर हम ईंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर एक कड़ी लगाने के बाद में टाइल्स लगा दी, तो हम इन पर ब्रिक्स भी लगा सकते हैं। तो ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे छत का भार अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है।
टाइल्सों के बीच के स्थान में सीमेंट मसाला भर जाता है और रूफ को जलरोधी बनाने के लिए टाइल्सों की सतह पर तारकोल का लेप किया जाता है और सतह पर चिकनी मिट्टी डाल दी जाती है। इससे छत की ऊष्मा संवाहकता कम हो जाती है और छत की जल निकासी के लिए उसमें डाल दिया जाता है और छत को जल से बनाने के लिए मिट्टी की सतह पर टाइल्सों की एक और परत बिछा दी जाती है। लकड़ी की कड़ियों में घुन या दीमक का डर रहता है और बिल्डिंग की आगीन अवरोधकता भी घट जाती है। आजकल लकड़ी की कड़ियों के स्थान पर 8 सीसी की प्रीकास्ट बैटन्स भी यूज़ की जाती हैं। पुराने समय में कड़ियों के बीच के स्थान को पाटने के लिए टाइलों के स्थान पर लकड़ी के तख्ते भी डाले जाते थे, लेकिन आजकल उनका प्रचलन बिल्कुल समाप्त हो गया। पहले देखा होगा आपने कि जब टाइल्स कड़ी हमने डाली तो बहुत सारी कड़ी के बाद में क्या करते थे, हम लकड़ी के तख्ते भी डालते थे, ईंट भी डालते थे। बट क्या है कि आज के दौर में हम लकड़ी की कड़ी के स्थान पर हम प्रीकास्ट भी कड़ी बना रहे हैं, जो इजीली किसी भी स्ट्रक्चर पर आसानी से रूफ डिज़ाइन की जा सकती है। कड़ी और समतल पत्थरों की छत, यानी कि कड़ी तो इसके अंदर डाली है, समतल फ्लैट स्टोन की रूफ। यह रूफ भी आजकल बहुत कम केवल उन स्थानों पर यूज की जाती है जहां अच्छी किस्म का पत्थर सस्ता सुविधा से प्राप्त होता है। इन रूफों के लिए पत्थर की स्लैब्स बना ली जाती हैं और छत तल पर दीवारों की पर लकड़ियों की कड़ियाँ या इस्पात के उल्टे टी खंड लगा दिए जाते हैं। कड़ियाँ इस्पात खंडों के केंद्र से केंद्र दूरी पत्थर की पट्टियों के माप पर निर्भर करती है। इस्पात के उल्टे टी खंड ही यूज किए जाते हैं और पत्थरों को टी खंड के फ्लैंजों पर टिका दिया जाता है। जहां तक संभव हो सब पत्थरों की मापें समान होनी चाहिए। पत्थरों के जोड़ों में सीमेंट मसाला भर दिया जाता है। छत को जलरोधी उष्मारोधी बनाने के लिए पत्थरों की सतह पर 2 से 4 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की लेयर डालकर उसके ऊपर चूना कंक्रीट टाइलें बिछाकर समापन कर दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पत्थर सस्ता हो यह छत अभी भी काफ़ी प्रचलित है। तो ये एक फ्लैग स्टोन रूफ है, समतल पत्थर की छत। तो इसमें क्या है, इस्पात का उल्टा टी बीम है और यहाँ पे इन्होंने कुछ फ्लैग स्टोन डाले हैं। उसके बाद सीमेंट प्लास्टर की इन्होंने ग्लेयर डाली है, फिर टाइल्स लगा दी। तो अगर आप देखें तो इसमें उल्टा टी बीम है और इसी में इन्होंने फ्लैग स्टोन डाला है। फ्लैग स्टोन के बाद में सीमेंट कंक्रीट की 1/4 रेशियो की लेयर डाली है, फिर टाइल्स लगाई है। ये वॉल है, ये पैरापिट है और ये कोपिंग है। तो जब भी आप कोई फिगर मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन करें तो इस टाइप का अगर फिगर ड्रा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिगर हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमने विदाउट मेजरमेंट की एक फिगर लिया। अब इस फिगर से हमने दिखाया कि ये हमारी फिगर एक जो कड़ी है, जो फ्लैट रूफ की जो पत्थर की छत है वो हमने दिखाई कि ये फ्लैट है। सिंपल सी बात, सीधे जा रहा है ये। तो ये फ्लैट है। अब इस फ्लैट के अंदर हमने फ्लैट रूफ में हमने कितनी लेयर दी हैं, टी बीम उल्टा दिया है, उसके साथ में हमने क्या किया है, पत्थर की पट्टियाँ डाली हैं और सीमेंट मसाला डाला है, टाइल्स लगा दी। तो स्टूडेंट ये हमारा एक नया चैप्टर है, इसमें भी आगे भी हम बताएंगे। फिलहाल हमने आपको इतना ही बताया है कि जो हमारी रूफ है, फ्लैट रूफ है, वो किस किस तरीके से
कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो मोस्टली हमारी जो रूफ हैं वो 3 टाइप की होती हैं, फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ और डोम्स। डोम्स यानी कि गुम्बद। आपने देखा होगा बहुत जगहों पर इस टाइप से कुछ बनाते हैं, यूं करके गुम्बद बनाते हैं, तो ये डोम्स रूफ में आता है, जिसका प्रचलन बहुत कम है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।